minute, let me check. चेक कर लूँ लाइव हुआ है या नहीं. शो नहीं हो रहा लाइव. एक सेकेंड. तो लाइव हो गया है. सो देखिए, ये जो आज पहली क्लास है 3 जुलाई के, इसके अंदर हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं. मतलब 3 जुलाई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस पर बात करेंगे. सीधा इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा मैं अपने, पहले पढ़ लेते हैं. देखिए, इसके अंदर मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना जहाँ से मैं पढ़ूँ. द सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विस, जो सर्वे है यानी ITBS है, रिसेंटली उसने लॉन्च किया है बाय द RBI फॉर 25-26 के लिए, हैज़ बीन कंडक्टेड एनुअली सिंस. तो वो कब से ये कंडक्टेड करवा रहे हैं, किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है ITBS. ITBS का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विस. तो ये RBI ने लॉन्च किया है, तो कौन से सन से, मतलब कब से ये चला आ रहा है? तो 2006-07 से ये चला आ रहा है. इसका स्टैटिक्स देख लेते हैं नीचे से कि RBI कब लॉन्च हुआ. RBI कब लॉन्च हुआ है, ये सर्वे मतलब कब से चल रही है. सर्वे का नेम क्या है? सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विस यानी ITBS. स्टार्टेड कब हुई थी? 2006-07 के अंदर ये कंडक्टेड होती है एनुअली. इसका पर्पज़ क्या है कि कलेक्ट करना है डाटा ऑन बैंकिंग सर्विस और प्रोवाइडेड बाय इंडियन बैंक्स ओवरसीज ब्रांचेस, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर. जो फॉरेन बैंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, सब्सिडरीज हैं इन इंडिया. और ये कवर क्या करता है? फीस एंड कमीशन चार्ज्ड फॉर बैंकिंग सर्विस. ये बैंकिंग सर्विस देने के लिए ये करता है. तो क्वेश्चन तो मैं सीधा डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि ये ITBS की सर्वे है, RBI लॉन्च करता है इसको. और ये कब से चालू है? तो 2006-07 से ये चालू है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडर द RBI इंटीग्रेटेड ओबंड्समैन स्कीम, जो RBI की ओबंड्समैन स्कीम है 2026, एक कस्टमर में अप्रोच द RBI ओबंड्समैन इफ़ द रेगुलेटेड एंटिटी फेल्स टू रिजॉल्व द कंप्लेंट. ठीक है, तो जब जो रेगुलेटर बॉडी होती है, मान लो कोई बैंक है, उसके खिलाफ तुमने कोई कंप्लेंट करनी है, जब वो कंप्लेंट आपकी नहीं सुनी जाती, तो उसके कितने दिनों बाद आपको ये ओबंड्समैन जो स्कीम है उसमें आपको जाना पड़ता है. तो ये क्या है? 30 डेज़ के अंदर जाना पड़ता है आपको. ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर अंदर जाना पड़ता है? 30 दिन के अंदर. यानी RBI इंटीग्रेटेड ओबंड्समैन स्कीम 2026 के तहत अगर रेगुलेटेड एंटिटी तय समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान करने में विफल रहती है, तो ग्राहक RBI ओबंड्समैन से संपर्क कर सकता है. तो वो 30 दिन के अंदर अंदर संपर्क कर सकता है. तो RBI इंटीग्रेटेड ओबंड्समैन स्कीम 2026 रिप्लेसेस इंटीग्रेटेड ओबंड्समैन स्कीम 2021 को इसने रिप्लेस किया है. और ये कवर करती है बैंक सेलेक्टेड NBFCs, PPI इशूज़, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सबको ये क्या करती है? कवर करती है. एक देखो कंपोजिशन और दे रखा है, अप टू 30 लाख फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस एंड 3 लाख फॉर टाइम एक्सपेंसेस, हरासमेंट एंड मेंटल इंग्लिश. का टाइम वेस्ट हुआ है, एक्सपेंस, हरासमेंट, उन सब के लिए आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कूपन रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सर्विस सेविंग बॉन्ड्स. द कूपन रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 जो टैक्सेबल है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2026 हैज़ बीन फिक्स्ड एट. तो मतलब जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है ना, उसकी जो रेट है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 के लिए क्या फिक्स की गई है? तो 8.05% उसको फिक्स किया गया है. अब ये ठीक है, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कौन सा है? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स है. ठीक है, कूपन रेट क्या है? जो कूपन रेट है वो 8.05% है. कूपन रेट भी पूछ सकता हूँ. और इसमें क्या है? जो करंट कैलकुलेशन है वो 7.70% है NSE प्लस
0.35%, तो टोटल ये कितना हो जाता है 8.05% ये बनता है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो एवरी 6 मंथ्स पे चेंज होती है, हर 6 मंथ के लिए ये चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड करंटली ऑफर्स एन एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो पब्लिक प्रोविडेंट यानी पीपीएफ है, करंटली ऑफर करता है एक एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो वो कितनी है, तो 7.1% है। देखो इसके अंदर ना नीचे सारा डेटा दिया हुआ है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सुकन्या समृद्धि योजना वाला। जो इसका क्विक नोट्स देख लेते हैं। जो लॉन्च अंडर, ये किसके अंदर लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंदर ये लॉन्च की थी। इसकी एलिजिबिलिटी है कि अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ए गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स, यानी 10 साल से छोटी जो लड़की है उसके लिए ये अकाउंट ओपन होता है। मैक्सिमम डिपॉजिट है इसका 250, यानी कि 250 पर ईयर, यानी 250 रुपये पर ईयर आप कर सकते हो। और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1.5 लाख है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हो और मिनिमम 250 रुपये कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट इसकी 8.2% है। टैक्स बेनिफिट क्या है, एग्जम्प्ट 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 यानी TTE, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री। जो टैक्स मान लो मेच्योरिटी होगी तुम्हारी, मान लो लड़की 21 साल की हो जाती है, गर्ल चाइल्ड 21 साल की होगी, तब तुम उसकी हायर एजुकेशन के लिए जब तुम वो पैसा वहाँ से निकालोगे ना, तो वो क्या है कि आपका इंटरेस्ट फ्री रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सॉरी, इंटरेस्ट फ्री नहीं, इंटरेस्ट तो वो मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मोस्ट एक आपकी कौन सी होती है, एक ये सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया, एक इसके अंदर एक और स्कीम होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नहीं, एक किसान विकास पत्र करके स्कीम होती है, एक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर नहीं है खैर वो, लेकिन किसान विकास पत्र ये एक PPF वाला दे रखा है यहाँ पे, वीडियो पॉज करके आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB हैज़ अप्रूव्ड ए लोन, कितने का, 182.89 मिलियन डॉलर का, फॉर विच प्रोग्राम, तो कौन से प्रोग्राम के लिए ADB ने ये इतने का लोन दिया है, कितने का, 182.89। अब इसको भी याद रखना, वो उल्टा घुमा के भी पूछ सकता है कि ADB ने हाल ही में स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम के लिए कितने अमाउंट का लोन दिया, तो वो 182.89 मिलियन डॉलर का लोन होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अप्रूव किसने किया है, ADB बैंक ने किया। अब ये जितना हाईलाइट है ना, इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है कि लोन की अमाउंट क्या है, 182.89, बस ये ध्यान रखना, 182.89 मिलियन डॉलर है। स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम, स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट क्या है, इस्टेब्लिश करने 500 इंटीग्रेटेड पब्लिक स्कूल क्लस्टर फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल के लिए। एडिशनल सपोर्ट इसमें क्या है, 10 मिलियन डॉलर की एडिशनल सपोर्ट मिलेगी, और US 25 मिलियन डॉलर की गारंटी फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। तो ये एडिशनल ये मिलने वाला है। एम क्या है इसका, एम वही है, लर्निंग आउटकम्स, स्किल डेवलपमेंट करनी है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्टूडेंट इन कर्नाटका के अंदर ये करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है ADB का, अपने को स्टैटिक्स दिया हुआ है कि ADB इस्टेब्लिश कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। पर्पज़ क्या है, प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। जो इंडो पैसिफिक कौन सा, जो अपने इंडिया के अंदर, जो इंडिया वाली साइड आ जाता है ना, जैसे इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, उधर थाईलैंड वगैरह, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर मनीला, ये क्या है, मदलुआंग, देख लेना ये क्या है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि फिलीपींस सीधा, ठीक है। रीज़न ये तो पढ़ ही लिया। इसके मेंबर्स कितने हैं, 69 कंट्रीज मेंबर है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो मसतो कंडा है, ये ध्यान में रखना। तो ठीक है, ADB ने अभी हाल ही में एक लोन दिया है 182.89 मिलियन का, और स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम। अब ये देखो कि एज पर रीसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB रिसेंटली साइन ए स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी MOU साइन किया है किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो विच इंटरनेशनल बैंक टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन मर्जर्स एंड इक्विजिशन फाइनेंसिंग, तो कौन से बैंक के साथ ये, कौन सी इंटरनेशनल बैंक है उसके साथ किया है, तो ये मिजुहू बैंक है, मिजुहू, ठीक है।
किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया किसके साथ, मजूहू बैंक के साथ, सिर्फ इतना। ठीक है, या मजूहू बैंक ने अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो पार्टीज हैं, दो पार्टियाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मजूहू। एग्रीमेंट है स्ट्रेटेजिक, ये मतलब MOU साइन किया है। स्ट्रेंथन, ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करेंगे कोलैबोरेशन इन मर्जर्स एंड इक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड सर्विस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंड कब हुआ था, बना कब था, 20 जुलाई 1908 में बना था। फाउंडर है इसके सयाजीराव गायकवाड़ 3। अब 3 का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता। हेडक्वार्टर वडोदरा में है। MD एंड CEO है इसके देवदत्ता चंद। मतलब फाउंडर तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इसके MD एंड CEO बहुत पूछते हैं कि इसके MD CEO कौन है। तो इसके देवदत्ता चंद है। बैंक ऑफ बड़ौदा कब बना, 20 जुलाई 1908 में बना था। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किसके साथ MOU साइन किया है, एक इंटरनेशनल बैंक के साथ, तो वो क्या है, मजूहू बैंक। अभी हाल ही में मजूहू बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक है, उसने किसके साथ, इंडियन बैंक के साथ एक MOU साइन किया, तो उसका नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी EPF स्कीम 2026 द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन बाय बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिमेन्स। तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है कर्मचारी यानी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने % पे रहता है, तो वो 12% ईच पे रहता है। ठीक है, 12% ईच पे रहता है। अब ये इफेक्टिव कब से हो गया था, 29 जून 2026 से ये स्कीम थी जो ये दोबारा इफेक्टिव हो गई है। इसने रिप्लेस किया है किसको, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 को इसने रिप्लेस किया है। और इम्प्लीमेंटेड अंडर, ये कब किसके अंडर इम्प्लीमेंट हुई है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। EPF contribution 12% of wages each by employee and employer unchanged। और सोशल प्रोविज़न है 10% कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू फॉर नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो अब मान लो आप जॉब लग जाओगे, सैलरी आएगी, तो सैलरी में से मान लो तुम्हारी 70,000 सैलरी है टोटल, तो उसमें उसका जो 12% होगा यानी कि 8400 रुपये, जो 8400 जो आपका बनेगा 12% के हिसाब से, वो आपके किस में जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा अब से। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है EPF वो क्विक इसका देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 4 मार्च 1952 में हुई थी। इसके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पेरेंट बॉडी है इसकी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये छोड़ो, बस यही था कि इस्टेब्लिश कब हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेगा। और जो रेट है इसकी 12% थी। अब ये देखो 8वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रिसेंटली सिक्योर्ड 8 न्यू जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली एक 8 नए GI टैग्स मिले हैं, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स प्रोडक्ट इन द स्टेट टू। तो टोटल अब कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं, पहले 9 थे बस। GI टैग बहुत देते हैं, पता नहीं GI टैग हो गया क्या हो गया। हिमाचल प्रदेश गेट्स 8 न्यू GI टैग्स, स्टेट हिमाचल प्रदेश है। न्यू GI रजिस्ट्रेशन 8 हुए हैं, टोटल GI टैग 17 हो गए, पहले 9 थे। और जो GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है, सीयू बकथ्रोन स्पीति, सलूनी सेव्ड मक्का यानी वाइट मेज, वो चंबा मेटल आर्ट चंबा, सिमूरी लोहिया वो सिरमौर, किन्नौरी टोपी किन्नौर। ये आप देख लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना ये। बाकी तो काउंट ही पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। जो GI टैग है वो उसकी भी यहाँ पे दे रखी है, इतना है नहीं। बस GI टैग रजिस्ट्री कहाँ होती है, चेन्नई में होती है। और फर्स्ट GI टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रांटेड किया है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस टू मियोकॉन लिमिटेड को दिया है। मियोकॉन लिमिटेड फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मियोकॉन किसके अंडर काम करती है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मियोकॉन क्या है, एक वही है
मटेरियल टाइप से है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये काम करती है। तो मियोकॉन लिमिटेड गेट्स मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस 1, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 मिला है, रीज़न इसका ये लिखा हुआ है, अपने को पढ़ना क्या है। अबाउट मियोकॉन के बारे में पढ़ लो। ये क्या इस्टेब्लिश हुई थी 1959 के अंदर, रांची झारखंड के अंदर हेडक्वार्टर है। शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये आती है। नेक्स्ट है द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी, जो SBI PO के अंदर 60 नंबर की आएगी और 50 क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता नहीं सकता, इसलिए मिक्स करके बता रहा हूँ, अब बस ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता, इसलिए मिक्स करके आपको 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, 20 या 21, उसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, अब इधर देखो कि द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली इन न्यूज़ फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। नेक्स्ट देखो इसका फुल सोल्यूशन क्या दे रखा है कि नेशनल स्किल ओलंपिड ऑन सेफ फूड वैल्यू एडिशन 2026 ऑर्गेनाइज किसने किया? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। इवेंट सेकंड नेशनल स्किल ओलंपिड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन था, हुआ कहाँ था? सेफ गार्ड एक्सपो भारत 2026 में हुआ था। वेन्यू क्या है? कोची केरला इसका वेन्यू है। फर्स्ट अवार्ड जब वो किसको मिला था कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला? पी सूर्य भास्कर को मिला है। देवी इसके अंदर देवी फिशरीज लिमिटेड है आंध्र प्रदेश, जिसको 1 लाख प्राइज़ मिला है। हाँ, इस पे 1 लाख प्राइज़ पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है इसका कि क्या पूछेगा, जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी रिसेंटली इन न्यूज़ के अंदर है, वो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, हाल ही मिनिस्ट्री के अंदर। सो उसने अभी क्या है फर्स्ट अवार्ड दिया है, तो वो फर्स्ट अवार्ड अभी हाल ही में पी सूर्य भास्कर जो कि देवी फिशरीज लिमिटेड आंध्र प्रदेश के हैं, उन्हें फर्स्ट अवार्ड मिला है। तो फर्स्ट अवार्ड का प्राइस वैल्यू बताओ कितनी है? तो वो 1 लाख होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ACME ग्रुप रिसेंटली साइन ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू सप्लाई ग्रीन अमोनिया टू विच कंट्री। तो वो जापान के साथ उन्होंने किया है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और जो ACME ग्रुप है, इन्होंने साइन किया था एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, यानी लंबे समय के लिए एग्रीमेंट साइन किया था कि ये सप्लाई करेंगे ग्रीन अमोनिया लंबे टाइम के लिए। तो कौन सी कंट्री के साथ किया था? वो जापान के साथ ये किया था। ACME ग्रुप साइन ए ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट डील्स विद। ठीक है, तो मिशन क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इनका। मिशन भी पूछ सकता है कौन सा मिशन है। और तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, जापान पूछेगा बस। नेक्स्ट है द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च्ड विद ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ। पिछले क्वेश्चन में आउटले दे रखा था क्या? नहीं, इसमें आउटले नहीं दे रखा, यहाँ आउटले का नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वाज लॉन्च्ड विद ए फाइनेंशियल आउटले, तो टोटल फाइनेंशियल आउटले इसका कितना था? तो 19,744 करोड़ इसका टोटल आउटले था भाई। 19,744 करोड़ टोटल आउटले था। और किस कंट्री के साथ किया ये? जापान के साथ। क्या ये मतलब करेंगे? अनोमिया से ये रिलेटेड था बस। ACME ग्रुप था। ठीक है, टोटल आउटले ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर प्रेरणा विथिका रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्वर प्रेरणा रिथिका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये इसका उद्घाटन किया है, जो कि हैज़ बीन डेवलप्ड टू कमेमोरेट कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। तो ये किस फील्ड के अंदर ये जब सबसे ज़्यादा काम करेगी? तो स्वर प्रेरणा विथिका इंडियन म्यूजिकल एंड कल्चर हेरिटेज। देखो स्पेस साइंस लग रहा है नहीं, फ्रीडम मूवमेंट नहीं, डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं, स्पोर्ट के लिए नहीं, तो एक बचता है इंडियन म्यूजिक एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा
पढ़े क्या, आकाशवाणी, ठीक है। ये एज अ पार्ट ऑफ 90s ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द रन अप टू द सेंचुरी ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 2027 आकाशवाणी इनोग्रेटेड स्वर प्रेरणा वीथिका। तो आकाशवाणी ने इसका किया है स्वर प्रेरणा वीथिका। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो AIR 19 ईयर्स इसको हो गया, सेलिब्रेटेड किया था 2026 में। इंडिया विल मार्क 100 ईयर्स ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन 2027 के अंदर। लॉन्च हुआ था 8 जून 1936 एज ऑल इंडिया रेडियो, और प्रोड्यूसर थे इसके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1 अप्रैल 1930 आकाशवाणी नेम अडोप्टेड। कब मिला था इसको, 1956 में आकाशवाणी नेम मिला था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी प्रसार भारती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर थे, ठीक है। ये लास्ट की 2 लाइनें बढ़िया है कि आकाशवाणी का नेम कब मिला इसको, 1956 में मिला। पेरेंट कंपनी इसकी प्रसार भारती थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर थे। पूछना वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो। द USISPH लीडरशिप अवार्ड रिसेंटली कन्फर्ड ऑन एन इंडियन बिजनेस लीडर इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया था, तो इसमें से तो नन ऑफ दीज है, किसी ने नहीं दिया था। लीडरशिप अवार्ड 2026 अवॉर्डित है सुनील भारती मित्तल। अवार्ड दिया 2026 लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंटेड बाय, इसने दिया था US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म ने ये किया था। ओकेजन था 9th था एनुअल लीडरशिप समिट थी, और रीज़न ये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट किया था, तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म ने ये किया था। नेक्स्ट है द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज प्रेजेंटेड एनुअली टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो वो 6 कैटेगरीज के अंदर आता है। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार है प्रेजेंटेड होता है हर साल, तो कितनी कैटेगरीज में होता है, वो 6 कैटेगरीज में होता है। हु कैन नॉमिनी एनी सिटीजन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन वाले, और ये सब मतलब हो सकते हैं। अवार्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, स्पोर्ट है, सोशल सर्विस है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, एंड ब्रेवरी है, बहादुरी है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी चिल्ड्रन है 5 से लेके 18 साल तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चों की बात हो रही है तो उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही आता है, ठीक है। तो 6 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिलता है PMRBP का। नेक्स्ट है द दुरंत कप, दुरंती है ना, नहीं डूरंट। तो द डूरंट कप 2026 रिसेंटली इन न्यूज़, ये न्यूज़ में है, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो किससे, डूरंट कप किसका होता है, फुटबॉल का होता है भाई। अगर आप फुटबॉल देखते हो तो आपको पता होगा, मैं तो देखता हूँ तो मुझे पता है फुटबॉल का है। एडिशन था 135th दुरंत कप, ठीक है। टूर्नामेंट पीरियड है 25 जुलाई 23 अगस्त 2026, यानी 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक इसका टूर्नामेंट चलेगा या अभी चल ही रहा है, ठीक है। ओपनिंग मैच फाइनल होस्ट कौन करेगा, और कोलकाता करेगा इसका। फाइनल वेन्यू होगा ये ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। विश्व खेल पत्र दिवस हर साल दुनिया भर में इस दिन मनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, 2 जुलाई को बनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे इन ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, 2 जुलाई को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इंडिया जापान एनुअल समिट 2026 इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। इंडिया जापान एनुअल समिट 2026 इज विच एडिशन ऑफ द समिट। तो 16th एडिशन उसका हुआ था। जो भारत की मतलब इंडिया और जापान की जो एनुअल समिट हुई थी 2026 की, जिसमें इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ यानी ग्रोथ वगैरह की बात की थी, इनिशिएटिव लॉन्च किया था कोई, ठीक है। इंडिया जापान एनुअल समिट 2026, तो कौन सा एडिशन था, मेन मुद्दा ये है। तो 16वां एडिशन था भाई, ये पढ़ लेना, ठीक है। समिट थी 16वां एडिशन था।
इंडिया जापान एनुअल समिट का कहाँ पे हुई थी, 1 से लेकर 3 जुलाई 2026 को हुई थी, न्यू दिल्ली में। लीडर थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और पीएम सेनी तकाची थी, जो कि ये क्या है, ये फर्स्ट जापान की पहली महिला है, जो वुमेन है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, वहाँ की पीएम बनी है, फर्स्ट है। तो ये भी पूछ सकते हैं जापान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, तो वो क्या है, सनाई तकाची, ये नाम है उनका। ठीक है, तो अडोप्टेड जॉइंट वेंचर ऑन एआई, ठीक है, लॉन्च्ड इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ के लिए भी ये सब है। नेक्स्ट है द रिसेंटली लॉन्च्ड I2SEA सबमरीन केबल प्रोजेक्ट विल बी डायरेक्टली कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री, तो सिंगापुर होगा और मलेशिया। तो सिंगापुर और मलेशिया से डायरेक्ट ये केबल प्रोजेक्ट चलेगा, सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि ये स्ट्रेंथन करेंगे एआई को, क्लाउड को एंड हाइपर स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। केबल की जो लेंथ है वो 3600 किलोमीटर होगी। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है जो Q4 2029 तक जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, कंसोर्टियम मेंबर्स इसके माइक्रोसॉफ्ट हैं, लाइटस्ट्रॉम है, टाटा कम्युनिकेशन, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन, एशियन केबलशिप, NEC कॉरपोरेशन। ठीक है, लीडिंग स्टेशन इन इंडिया, आंध्र प्रदेश के अंदर ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI रिसेंटली अप्रूव्ड द आदित्य बिरला ग्रुप लेड कंजोरिटम टू एक्वायर 100% स्टेक इन रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। ठीक है, तो जो कंपटीशन जो CCI है उसने अप्रूव्ड किया था आदित्य बिरला ग्रुप का, ठीक है, कंसोर्टियम एक्वायर करने के लिए 100% स्टेक इन रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इससे तो मतलब किससे इसकी हिस्सेदारी ली थी, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की हिस्सेदारी ली थी इन्होंने। जो CCI अप्रूव्स है 2 मेजर एक्विजिशन डील्स हुई है, अप्रूव किसके द्वारा हुआ, CCI इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉ। ठीक है, फिर जो अप्रूवल था वो DWS ग्रुप और इनके बीच में हुआ था। अब डील की वैल्यू ध्यान में रखना भाई। ठीक है, डील की वैल्यू कितनी है, 733 करोड़ रुपए। वो पहले वाली का जो अप्रूवल 2 हुआ था एंड आदित्य बिरला ग्रुप के साथ 100% स्टेक लिया, उसमें तो लिया 40% स्टेक इन निप्पॉन लाइफ इंडिया के साथ, और इसमें लिया 100% स्टेक इन रॉयल चैलेंजर्स। तो इसकी जो है वो 16,660 करोड़ है, यानी 1.78 बिलियन। न्यू चेयरमैन है अर्यामन विक्रम बिरला, वाइस चेयरमैन है सत्यम। ये नहीं आएगी न्यूज़ इतनी ना, क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने कौन सा डाला इसमें, नहीं ये नहीं आ सकती न्यूज़। हाँ तो देखो, ये आज फर्स्ट क्लास ली थी मैंने, तो इसमें क्या है कि मैं डेली ये 20 या आपको क्वेश्चन इतने करवाऊँगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम डिट्टो। 20 क्वेश्चन मिक्स ऐसे करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकते अपन। तो डेली क्लास होगी, आज 3 जुलाई की है, कल 4 जुलाई की, मतलब 1-2 दिन पहले का ही चलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीज़ों में। बट अगर अच्छी लगी है क्लास तो देख लेना, कल भी आके सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो देख लो, कर देना। और कल भी, बाकी मैं इससे क्या है, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मेरी भी तैयारी हो रही है, आप सभी की भी तैयारी हो जाएगी। अगर मेरा बोला समझ नहीं आता तो वो भी कमेंट में बता देना, और इसको मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका पॉज करके वीडियो क्वेश्चन देख सकते हो,
मेरा नहीं सुनना ठीक है, आप पॉज करके खुद से क्वेश्चन देख लो, और जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो अगर उनसे रिलेटेड नहीं है तो मुझे बता देना। आप भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 3 जुलाई की आपने भी पढ़ी होगी, उसमें से आप मैच करवा लेना क्वेश्चन कितने मैच खा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको लाइव को एंड कैसे करते हैं, चालू तो कर लिया, एक सेकंड। एंड कैसे करना है लाइव, एक सेकंड। ठीक है, हाँ अब ये आ गया एंड वाला